हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एक्सरसाइज नंबर 6 जो प्रोनाउन पर आधारित है उसको हम हल करते हैं। इसके पहले आपको एक्सरसाइज नंबर 5 बता चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखें तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, और प्रोनाउन के रूल्स भी बताए हैं। नहीं आपको पता है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, ज़रूर देख लेना ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसमें देखिए बोर्ड परीक्षा में सब कुछ आ चुकी हैं, तो इसको पहले आप सोच लीजिए अपने मन में क्या हो सकता है। तो मैं आंसर बता रहा हूँ, आप मिला लीजिए, या फिर आप पहले सॉल्व कर लीजिए तब मिला लीजिए। देखिए कारण भी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ अच्छे से, इसको आप ध्यान से सुनते हैं। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, इसमें क्या है गलती क्या है। करेक्ट द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित को सही करो। तो पहले हम जानते हैं क्या गलती है, हिज नहीं रहेगा, क्योंकि वन के साथ अपना का अंग्रेजी ना वन एपोस्ट्राफी यस लगता है, ठीक। तो अपना का अंग्रेजी वन से ही रिलेटेड लिखा हो, और सेल्फ या सेल्फ फार्म वन सेल्फ लगेगा, इतना भी ध्यान देना। यानी वन के खानदान का ही शब्द रहेगा, वन वंस वन सेल्फ, ना कि हिज हिमसेल्फ ये सब रहेगा। अगला है इफ आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली। अब यहाँ देखिए तीन प्रोनाउन दिया गया, फर्स्ट पर्सन है आई, सेकंड यू है, थर्ड ही है। तो अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन आ जाते हैं तो उसका ग्रामर में रूल है, बताए थे 231, यानी कि पहले सेकंड पर्सन का लिखा जाएगा, फिर थर्ड पर्सन का, फिर लास्ट में हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन का। तो ये हो जाएगा, आई यहाँ से हटेगा, यू कामा ही एंड करके अब आई हो जाएगा, उसके बाद वेंट टू दिल्ली। इस तरह से 231 का रूल, यानी कि सेकंड थर्ड फर्स्ट तीनों पर्सन आएंगे, 30 नियम से लिखना चाहिए। ये गलती थी। तीसरा है बीइंग ए वेरी कोल्ड डे, माने बहुत ठंडा दिन होने के नाते आई कुड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता। तो इसमें गलती जानते क्या है, इसमें इट लगेगा, क्योंकि भाई दिन महीना गर्मी समय दूरी बताने के लिए इट का प्रयोग होता है, और वैसे भी यहाँ बहुत ठंडा दिन था तो ये बताने के लिए इट लगेगा। इट बीइंग होगा, यानी कि बीइंग किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट कभी हो नहीं सकता, ये भी ग्रामर का रूल है। और जबकि उसमें निर्जीव की बात या किसी दिन महीना ये सब बताने हो तो इट का प्रयोग भी हम कर देते हैं। क्लियर, कोई भी प्राकृतिक चीज़ बताना हो या दिन महीना, तो इसलिए हम यहाँ इट लगा देंगे तो वाक्य हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रोनाउन इट की जरूरत है। अगला है यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो इसमें जानते क्या गलती है, गलती ये है कि अवेल माने होता है लाभ उठाना, तो अवेल के साथ ही हमेशा सेल्फ या सेल्फ फार्म लगता है, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। आपके एक्सीलेंट में जो रूल्स बताया गया तो रूल्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो यू शुड अवेल योर सेल्फ, तो यहाँ यू के हिसाब से ही सेल्फ या सेल्फ फार्म लगेगा। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तुम्हें स्वयं इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए था। तो अवेल योर सेल्फ माने होता है तो योर सेल्फ, वैसे सेल्फ या सेल्फ माने स्वयं ही होता है। तो आप जब किताब पढ़ेंगे ना एक्सीलेंट, तो उसमें रूल नंबर 19 आपको मिल जाएगा, जैसे ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, उसमें वाक्य दिया गया उस हिसाब। तो अवेल वन सेल्फ ऑफ माने होता है फ़ायदा उठाना, तो यू शुड अवेल योर सेल्फ, ठीक है, ऑफ माने तुम्हें फ़ायदा उठाना चाहिए, दिस अपॉर्चुनिटी माने इस मौके का। तो स्वयं आप कहो या ना कहो, लेकिन सेल्फ या सेल्फ फार्म उसमें आएगा, क्योंकि ये होता है अवेल वन सेल्फ ऑफ, वन सेल्फ की जगह योर सेल्फ आ जाएगा, ही क्या है तो हिमसेल्फ, वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ आपको योर सेल्फ लगा देना, आप एकदम वाक्य आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है इट इज़ मी हु डिड इट। अब देखिए क्या है कि इट इज़ मी, अम्मी की जगह आई कर दीजिए यहाँ, क्यों, क्योंकि ग्रामर का ये रूल है कि इट के बाद जो इज एम आर वाज वर आता है टू बी क्रिया के रूप में, तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट जो केस आता है मतलब प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं रहता है, हमेशा सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। इट इज़ आई माने यह मैं हूँ, हु डिड इट जिसने इसे किया। इसमें इट तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रहता है, वाक्य को शुरू करने के लिए होता है, बात पर जोर देने के लिए इट लगा है अलग से सब्जेक्ट, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट इसमें आई ही रहता है, ठीक। तो कुल मिला के इतना जान लें, इट के साथ जो इज एम आर वाज वर रहता है तो उसके तुरंत बाद जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, इट इज़ आई। वैसे भी मैं हूँ का अंग्रेजी अगर आपसे कोई पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ेगा इट इज़ आई। इट इज़ आई ही ग्रामेटिकली करेक्ट है, बोल चाल में इट इज़ में भी आप कह सकते हो, लेकिन ग्रामर के हिसाब से इट इज़ आई होगा। तो वही अगला है यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल माने स्वयं जिम्मेदार हो, तो ये देखिए गलत वाक्य है। अब यहाँ क्या है कि भाई ये योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी अकेला किसी का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए उसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें सब्जेक्ट तो भाई यू आना चाहिए, यू, उसके बाद जो है आर लगाओगे, रिस्पॉन्सिबल लिखोगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल, तब योर सेल्फ लिखोगे, तुम स्वयं जिम्मेदार हो,
यू आर रिस्पॉन्सिबल योर सेल्फ लिखना चाहिए, क्योंकि बिना यू के योर सेल्फ नहीं आ सकता, तुम स्वयं जिम्मेदार हो। या फिर आप इसको इम्फेटिक प्रोनाउन के हिसाब से बना सकते हो, यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, माने तुम स्वयं जिम्मेदार हो। बात पर जोर दोगे तो योर सेल्फ यू के तुरंत बाद भी आ सकता है, नहीं तो आप सिंपली योर सेल्फ को लास्ट में कर दीजिए, वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला है, दोनों तरीके से सही कर सकते हो, तो इसलिए से यू आर रिस्पॉन्सिबल योर सेल्फ, तुम स्वयं जिम्मेदार हो। आई एंड यू हैव डन इट, मैं और तुम इस कार्य को किए हैं, तो गलती क्या है? तो देखिए फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन, तो 231 का रूल यही कहेगा पहले सेकंड पर्सन लिखिए, क्योंकि यू फिर थर्ड नहीं है तो आप फर्स्ट लिख सकते हो, यू एंड आई, उसके बाद हैव डन इट, बहुवचन की ही वर्ब लगेगी 231 वाले नियम के अनुसार, ठीक है, क्योंकि तुम और मैं दो लोग हूँ ना, तो हैव लगेगा। अगला है दिस बुक इज माई, गलती क्या है? माई नहीं रहेगी, माई की जगह क्या रहेगा? माइन। क्योंकि भाई देखिए अगर नाउन पहले लिख दिया गया तो भाई बिना नाउन के अगर मेरा का अंग्रेजी लिखना होगा तो माइन लिखना पड़ेगा। या फिर आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, दिस इज, तब यहाँ बुक हटा के माई की बात कर दो, दिस इज माई बुक, तब भी सही है, दिस इज माई बुक कहो या दिस बुक इज माइन। क्लियर। बुक वहाँ से हटेगा तो माई सही है, बुक वहाँ रहेगा तो यहाँ माई की जगह माइन, पजेसिव केस लगेगी, क्योंकि माई एक पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन लेता, माइन बिना नाउन के आ सकता। व्हाट इज इट विच ट्रबल्स यू सो मच, यह क्या है जो तुम्हें बहुत अधिक ट्रबल्स माने परेशान करता है? तो गलती जानते हैं इसमें क्या है? गलती ये है कि व्हाट के बाद हमेशा मतलब जो कंजक्शन यूज़ किया जाता है प्रोनाउन, वो मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिखा जाता है, ठीक है। व्हाट के बाद हमेशा दैट ही लिखा जाएगा और कोई प्रोनाउन नहीं लिखा जाएगा, हाँ, तो इसलिए इसमें गलत ये है, ठीक। आपको क्या कर देना है? दैट लगा देना है। व्हाट इज इट, यह क्या है, दैट ट्रबल्स यू सो मच, जो तुम्हें बहुत अधिक क्या करता है? ट्रबल्स माने परेशान करता है, ठीक है। तो इसमें आप ग्रामर के रूल्स जब किताब में पढ़ेंगे तो किताब में आपको मिल जाएगा कि हाँ भाई व्हाट के बाद हमेशा दैट का ही प्रयोग करना चाहिए और किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक। अब आगे देखते हैं हम, अगला वाक्य आपका, तो व्हाट के बाद विच नहीं लगेगा, जो कि अंग्रेजी दैट लगेगी, जान गए। यू एंड आई हैव डन माई टास्क, तो यू एंड आई तो भाई तुम और मैं, हैव डन माई टास्क अपना काम किए हैं, तो इसमें जानते क्या गलती है? तो यू यानी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। ग्रामर का रूल ये है कि यू के साथ अगर फर्स्ट पर्सन आ जाता है प्रोनाउन आई, तो भी हम माई का प्रयोग नहीं करेंगे, आवर का प्रयोग करते हैं। बहुवचन यू एंड तुम और मैं, हैव डन माई वर्क अपना काम किए हैं, जब तुम और मैं दोनों लोग हो गए तो अपना कहेंगे आवर रहेगा, इसलिए माई नहीं रहेगा। क्लियर। तो ये ग्रामर का रूल है कि यू के साथ आई रहेगा तो अपना कहेंगे जी आवर लिखा जाएगा। अगला है वन शुड कीप, अब फिर वन के साथ हिज लगा दिए तो इसको हटा के वंस कर दीजिए। वन शुड कीप हिज वर्ड माने व्यक्ति को अपने, वर्ड माने वचन, वचन को कीप वर्ड माने वचन पूरा करना चाहिए। हुम बुक इज दिस, इसमें क्या गलती जानते हैं? बुक आपका क्या है? नाउन है। अब हुम तो लगेगा नहीं, तो नाउन के पहले पजेसिव केस लगता है, तो इसलिए हो जाएगा हुज। हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है? अगला है आई विल अवेल ऑफ दिस चांस, तो अवेल के साथ बताए थे आपको सेल्फ या सेल्फ फार्म जरूर लगेगा, आई के साथ हमेशा सेल्फ फार्म होगा माई सेल्फ। आई विल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस चांस माने मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगा। अवेल माई सेल्फ ऑफ माने होता फ़ायदा उठाना, अवेल के साथ माई सेल्फ ऑफ या हिमसेल्फ ऑफ कुछ भी है उसका अर्थ होता फ़ायदा उठाना। आगे है इट इज़ आई हु हैज़ डन इट, इसमें जानते क्या गलती है? देखिए हु के पहले आई है तो हैज नहीं रहेगा, हैव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रामर का रूल ये है कि हु के पहले जो प्रोनाउन रहेगा, हु के बाद भी वर्ब उसी के अनुसार लगेगा, उसका इसको कहते हैं हम एंटीसेडेंट, पूर्ववर्ती नाउन या प्रोनाउन। तो यह मैं हूँ जो इस काम को किया, जो मतलब मैं किया हूँ ना, तो मैं के अनुसार आई के अनुसार हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा। अगला वाक्य नन ऑफ द टू सिस्टर्स माने दोनों बहनों में से कोई नहीं, इज मैरिड माने विवाहित हैं, ठीक है। तो इसमें जानते क्या गलती है? नन ऑफ द टू सिस्टर्स, दोनों बहनों में से कोई भी नहीं, इज मैरिड माने शादीशुदा है। इसमें जानते क्या गलती है? नन ऑफ द टू सिस्टर्स, दो बहनों के लिए नन नहीं लगेगा, नाइदर लगता है। दो के लिए हमेशा NEITHER नाइदर लगता है, और अफर्मेटिव रहता था इधर लगता है। तो नन हटा के नाइदर करोगे, नाइदर तब लगेगा, नन तब लगेगा दो से ज़्यादा, नन ऑफ द 3 सिस्टर्स होता, 5 सिस्टर्स होता तब सही था। दो रहेगा तो नाइदर, दो से ज़्यादा रहेगा तो नन, और अफर्मेटिव में दो रहेगा तो आइदर, दो से ज़्यादा रहेगा तो एनी। क्लियर? ये लगता है।
तो नाइदर कर दीजिए, वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये 2 से ज़्यादा के लिए नाइदर, सॉरी फिर से बता दें, आपको कन्फ्यूजन है। देखिए कॉन्सेप्ट इसका ये है, नन का प्रयोग 2 के लिए नहीं लगेगा, तो नन की जगह नाइदर करना पड़ेगा पेपर में आपको। अच्छा, और अफर्मेटिव रहेगा तो अगर मान लीजिए नन की जगह, ठीक है, एनी आ जाएगा, एनी ऑफ द 2 सिस्टर्स, तब आपको आइदर करना पड़ेगा, EITHER। नाइदर का अफर्मेटिव आइदर है, समझ में आ गया ना। एनी माने कोई, नन माने कोई नहीं, तो एनी अफर्मेटिव में। तो एनी ऑफ द 2 सिस्टर्स हटा के आइदर ऑफ द 2, नन ऑफ द 2 की जगह नाइदर ऑफ द 2, ये करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया, तो इतना ध्यान दें कि 2 के लिए आइदर नाइदर, 2 से ज़्यादा के लिए नन और एनी का प्रयोग होता है। अगला है वन शुड टेक केयर ऑफ हिज, नहीं रहेगा वन के साथ, फिर वन ने पोस्ट ऑफिस नहीं लगाया, गलती कर दिए, तो वन के साथ वंस लगता है। व्यक्ति को अपनी हेल्थ की देखभाल करना चाहिए। लेट यू एंड आई गो देयर, इसमें जानते क्या गलती है, लेट के बाद आई नहीं रहेगा, क्या रहेगा, मी रहेगा। 2 प्रोनाउन है, दोनों ऑब्जेक्टिव केस में। लेट यू एंड मी गो देयर। ही इज वन ऑफ दोज पीपुल हु नोज एवरीथिंग, तो इसमें जानते क्या गलती है, वह उन लोगों में से एक है जो कुछ एवरीथिंग सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ जानते गलती क्या है, हु के पहले पीपुल है, तो हु के बाद पीपुल के अनुसार वर्ब लगेगा, तो नो में यस नहीं जुड़ेगा, नोज नहीं रहेगा, नो रहेगा। क्लियर। अगला, हुम डिड यू पनिश, तुम किसको दंडित किए, तो सॉरी हम तो सही पढ़ दिए क्योंकि मुँह से सही ही निकला। हुज डिड यू पनिश नहीं रहेगा, क्योंकि हुज के बाद नाउन नहीं है, तो जब नाउन नहीं है तो आप हुज को हटा के आप हुम कर दीजिए। क्यों करेंगे वो भी बता देना, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है। यू पनिश, तुम दंडित किए, किसी को किए हो ना, तो वो ऑब्जेक्ट रहेगा, वो नहीं है तो वही तो पूछा जा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रश्नवाचक प्रोनाउन यहाँ लगेगा। क्लियर। होम डिड यू पनिश, तुम किसको दंडित किए, उत्तर आएगा आई पनिश हिम, आई पनिश मोहन, इस तरह से कुछ भी आ सकता है। आई हु आर योर फ्रेंड, तो इसमें जानते क्या गलती है, विल हेल्प यू। अब हु के पहले आई है तो हु के बाद आर नहीं लगेगा, आई के अनुसार आई एम हो जाएगा, बाकी आपको वाक्य करेक्ट हो जाएगा। समझिए नहीं, हु के पहले वाले प्रोनाउन के अनुसार वर्ब लगता है, उसके बाद आगे सब कुछ सही है। वी इंजॉयड इन द फेयर, इसमें जानते क्या गलती है, इसमें भी यही गलती है कि आवर सेल्फ वाली गलती है। वी इंजॉयड और आवर सेल्फ लगेगा, क्यों लगेगा, जब आप एक्सीलेंट में रूल पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जो है रूल नंबर 19 ही आपको मिलेगा, जो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, एक्सीलेंट की बुक है तो पढ़ लीजिए। उसमें ये बताया गया कि माई सेल्फ है, अवेल है, एब्सेंट है, इंजॉय है, सॉरी अवेल है और इंजॉय है, एब्सेंट है, बी टेक और सेल्फ, रिजाइन, अप्लाई, अवेंज, ये कुछ वर्ब दिए गए हैं 10-12, उसको आप उसके साथ हमेशा सेल्फ या सेल्फ फॉर्म जरूर लगता है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो सेल्फ या सेल्फ फॉर्म पहले लिख के तभी आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ गलती ये है कि वी इंजॉयड आवर सेल्फ रहना चाहिए, हमें, ठीक है, स्वयं, हमने स्वयं आनंद लिया, इन द फेयर माने मेले, हम मेले में स्वयं का आनंद लिए, या स्वयं कहो या ना कहो, हम मेले में आनंद लिए तब भी और सेल्फ लगेगा, क्योंकि हम आनंद लें तो हम स्वयं ही लिए ना, इसलिए दूसरे को तो दिए नहीं। तो यहाँ आप इन द फेयर कहाँ, मेले में, तो ये अदर वर्ड है, तो जब ग्रामर का रूल है इंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो वहाँ और सेल्फ जरूर रहेगा। अगला है ही एंड माई सेल्फ टुक डिनर, वह और मैं डिनर किया, तो सीधी सी बात है माई सेल्फ तो रहेगा नहीं, माई सेल्फ का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, वह और मैं डिनर किया, ठीक, क्योंकि भाई थर्ड पर्सन का, सेकंड पर्सन नहीं है तो थर्ड ही आ जाएगा, फिर माई सेल्फ नहीं आए, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है तो ये भी सब्जेक्टिव, क्योंकि बिना आई के माई सेल्फ नहीं लिखा जाए। वह और मैं डिनर किया एकदम सही है, या तो फिर आप वैसे वह और मैं स्वयं डिनर किया, दोनों तरीके से कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। ईच बॉय शुड ओबे हिज पेरेंट्स, तो इसमें गलती क्या है, प्रत्येक लड़के को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो इसमें जानते क्या गलती है, ईच नहीं रहेगा, इब्री रहेगा। क्यों रहेगा बता दे रहा हूँ। ईच का प्रयोग 2 के लिए होता है, 2 से ज़्यादा के लिए भी होता है। ईच माने प्रत्येक और इब्री माने भी प्रत्येक, लेकिन इब्री का प्रयोग हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए लगता है। तो अब यहाँ कोई कंफर्म तो है नहीं कि 2 ही लोगों की बात है, तो जब ऐसी बात रहती, कंफर्म नहीं रहता तो इब्री लगता है। ऐसे वाक्य आपको किताब में भी मिल जाएंगे, आप पढ़ लेना रूल, ठीक है, ईच और इब्री से रिलेटेड, ठीक है, रूल नंबर 2 ही आपको मिलेगा प्रोनाउन के चैप्टर में। क्योंकि जो है देखिए, इब्री बॉय सुडो में प्रत्येक लड़के को अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मतलब 2 ही के थोड़े नहीं कहा जा रहा है, 2 से ज़्यादा के लिए कहा जा रहा है, तो इसलिए इब्री लगेगा हमेशा। जब कंफर्म ना हो
संख्या कितनी है तो आप इब्री लगा देना। आगे जब कन्फर्म है तो आप चाहे ईच, 2 ही है तो आप ईच लगाओ, ठीक है। जब नहीं है तो आप इब्री लगा दो, और ईच भी लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो। लेकिन भाई ये तो इसमें तो 2 कन्फर्म है नहीं है, तो इसलिए ईच लग ही नहीं सकता है, इब्री लगेगा। अगला इट इज़ मी हु कैन हेल्प यू, तो मी नहीं रहेगा, आई रहेगा, क्योंकि इट इज़ के बाद जो है सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का नहीं। नाइदर ऑफ द 2 बॉयज आर गुड, दोनों लड़कों में से कोई नहीं अच्छा है, तो इसमें जानते हो क्या गलती है, तो आर नहीं रहेगा, इज रहेगा। क्यों? कारण नाइदर के बाद तो ऑफ के बाद प्लूरल तो लिखा जाता है, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, लेकिन जो वर्ब लगता है ना तो ऑफ के बाद वाले के अनुसार नहीं लगेगा, नाइदर के अनुसार। ईच, इब्री, आइदर, नाइदर एक वचन माना जाता है, इसके बाद ऑफ के बाद वाले के अनुसार नहीं, पहले के अनुसार लगेगा, तो इसलिए बॉयज़ के अनुसार नहीं लगेगा, नाइदर के अनुसार इज हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिस इज ऑल व्हाट आई नो, ठीक है। तो इसमें जानते क्या गलती है, व्हाट नहीं रहेगा, दैट लगेगा, क्योंकि बताए थे ऑल, एनी, नथिंग, ओनली, इन सभी के साथ दैट का प्रयोग होता है, व्हाट का प्रयोग नहीं होता है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ी वाक्य को जोड़ने के लिए ना, तो हमेशा दैट लगता है, ऑल के साथ भी, एनी के साथ भी, नथिंग के साथ। तो ऑल, एक कहावत है इंग्लिश में, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी प्रत्येक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। ऑल दैट, ऑल मतलब एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, दैट ग्लिटर्स जो चमकती है, इज नॉट गोल्ड, सोना नहीं होती है। मतलब हमारी ऊपरी चमक दमक से ही प्रभावित नहीं होना चाहिए, उसकी क्वालिटी को देखना चाहिए। इट इज़ नॉट मी हु इज़ इन लव विथ यू, तो गलती जानते क्या, इट इज़ के बाद भाई मी नहीं आएगा, आई आएगा, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। और जब आई आ जाएगा तो यहाँ हिज नहीं रहेगा, क्या रहेगा, आई एम, क्योंकि भाई हु के पहले जो प्रोनाउन रहता है उसके अनुसार हु के बाद वर्ब लगता है। इस तरह से आई होप समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना है, इसके बाद आपको अगली एक्सरसाइज हल कराया जाएगा, जो कि आपको मतलब मिल जाएगा देखने को, ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगी। इसके बाद पुरानी किताब में नहीं है, नई किताब में है, तो नई किताब से मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, ताकि समय से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।